डियर स्टूडेंट्स, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, अब आज बात करते हैं कैपिटल मार्केट की। मनी मार्केट जो होता है वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को ट्रेड करता है। अल्पकाल के लिए जब हमको फाइनेंस चाहिए होता है तो मनी मार्केट का रुख करते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए जब फाइनेंस की आवश्यकता होती है तब हम कैपिटल मार्केट की तरफ जाते हैं। कैपिटल मार्केट या पूंजी बाज़ार ऐसा बाज़ार है जिसमें लॉन्ग टर्म एसेट्स जो हैं ट्रेड किए जाते हैं। लंबे समय के लिए, दीर्घ काल के लिए जब सिक्योरिटीज़ का, प्रतिभूतियों का जहाँ पे ट्रेड होता है उसको कैपिटल मार्केट कहते हैं। कैपिटल मार्केट के अंदर डिवेंचर्स हो गए, शेयर्स हो गए या ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो लंबे समय के लिए होती हैं, जिनको हम बॉन्ड भी कहते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड कहते हैं, ये सब ट्रेड की जाती हैं। मैंने आपको पहले मनी मार्केट के टाइम भी ये बताया था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दो तरह की होती हैं। एक तो जो यूज़ की जाती हैं मनी मार्केट के अंदर भी आती हैं, और एक जो है कैपिटल मार्केट के अंदर भी आती हैं। तो मैंने उस समय आपको ये अच्छे से बताया था कि ये जो डिफरेंस है ये टाइम का होता है। तो वही टाइम का जो डिफरेंस है वो मनी मार्केट को और कैपिटल मार्केट को अलग करता है। कैपिटल मार्केट के अंदर जो लंबे समय के लिए जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ट्रेड किए जाते हैं, जैसे कि स्टॉक्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, जनरली जो 1 साल से या 10 साल, 15 साल, 40 साल तक भी जा सकते हैं। इसके अंदर जनरली दो तरह के मार्केट होते हैं, एक होता है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ और एक होता है गिल्ट एज सिक्योरिटीज़, यानी कि सरकारी प्रतिभूतियाँ जो लंबे समय के लिए जब इशू की जाती हैं तो उनको बॉन्ड कहते हैं। और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, जिसमें जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, बड़े जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ हैं, वो अपने शेयर्स वगैरह इशू करती हैं, डिवेंचर्स लेती हैं। तो इस प्रकार सरकारी इसमें हिस्से भी रहते हैं, सरकार भी इसमें ट्रेड करती है, और प्राइवेट जो फर्म्स हैं वो भी इसमें ट्रेड करती है, इंडिविजुअल्स भी ट्रेड करते हैं। अब इसके अंदर आगे दो तरह की और डिमार्केशन है, एक है प्राइमरी मार्केट और एक है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें लंबे समय के लिए जब सिक्योरिटीज़ वगैरह इशू की जाती हैं, पहली बार यानी कि फर्स्ट टाइम जब सिक्योरिटीज़ इशू की जाती हैं तब प्राइमरी मार्केट में इशू होती है। जैसे कि आईपीओ का नाम आपने सुना होगा। ये जब पहली बार कोई कंपनी अपना एक्सपेंशन कर रही है और मार्केट से शेयर्स वगैरह इशू कर रही है या डिवेंचर्स कर रही है, तो वो पहली बार जब करती है तब उसको कहा जाता है न्यू इशू मार्केट या प्राइमरी मार्केट। और जो पहले से एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ हैं जिस मार्केट में ट्रेड होती हैं उसे कहा जाता है सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट होता है और सेकेंडरी मार्केट होता है। प्राइमरी मार्केट में नई सिक्योरिटीज़ इशू होती हैं, नए शेयर्स आते हैं जो पहली बार कुछ स्टार्ट होता है। और सेकेंडरी मार्केट में जो पहले से शेयर्स इशू हो चुके हैं वो ट्रेड होते हैं, यानी कि एक व्यक्ति के पास शेयर्स हैं, एक रिलायंस के शेयर्स एक व्यक्ति के पास हैं, वो किसी को बेचना चाहता है, दूसरा उसे खरीदना चाहता है, तो वो सेकेंडरी मार्केट में इशू होंगे। लेकिन अगर कोई नई कंपनी शेयर्स इशू कर रही है और जिस मार्केट में कर रही है, जो पहली बार वो करेगी, तब हम उसे कहेंगे न्यू इशू मार्केट या प्राइमरी मार्केट। तो ये डिफरेंस होता है प्राइमरी मार्केट में और सेकेंडरी मार्केट में। तो कैपिटल मार्केट के दो हिस्से होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। और इसमें जनरली दो तरह की सेगमेंट्स डील करते हैं। एक होता है इंडस्ट्रियल, यानी कि प्राइवेट फर्म्स वगैरह या जो कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ हैं, पीएसयू वगैरह, और दूसरी होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो गवर्नमेंट इशू करती है, बॉन्ड वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, वो सब आते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या गिल्ट एज मार्केट में। तो इस प्रकार कैपिटल मार्केट का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है कि लॉन्ग टर्म जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो कैपिटल मार्केट में डील किए जाते हैं। अब बात करते हैं पार्टिसिपेंट्स की। इसके अंदर सबसे पहले होते हैं बोरोवर्स या होते हैं कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट जो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी जिन्हें लोन चाहिए होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के लिए लंबे समय के लिए लोन चाहिए होता है, और वो सब कैपिटल मार्केट का रुख करते हैं। फिर होते हैं इन्वेस्टर्स, काफ़ी सारा जो जिनके पास सरप्लस होता है उनको भी इन्वेस्ट करना होता है। इसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, कॉरपोरेशंस हो सकते हैं, एनआरआई वगैरह हो सकते हैं। फिर होते हैं इंटरमीडिएटरीज। अब ये वो लोग होते हैं जो ये बोरोवर्स को और इन्वेस्टर्स को पास लेके आते हैं, फैसिलिटेट करते हैं ये सब फंक्शनिंग। जैसे कि अगर मान लीजिए स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर्स हुए, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मर्चेंट बैंकर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, ये सब क्या आते हैं, इंटरमीडिएटरीज होते हैं। फिर आते हैं रेगुलेटर्स। अब रेगुलेटर्स होते हैं जैसे कि सेबी मेन रेगुलेटर है कैपिटल मार्केट का, जो देखता है कि प्रॉपर फंक्शनिंग हो, कोई फ्रॉड वगैरह ना हो। तो इस प्रकार से ये सब मेन पार्टिसिपेंट्स हैं। अब कैपिटल मार्केट का रोल क्या है? तो कैपिटल मार्केट का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है लॉन्ग टर्म फंड्स एक्वायर करना। बिजनेसेस को, कॉरपोरेशंस को जितना पैसा चाहिए होता है उसके लिए क्या नाम है, उनके खुद के इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी नहीं होते।
सो एक कैपिटल मार्केट के थ्रू ही वो फंड्स रेज कर पाते हैं और इसी वजह से इन्वेस्टमेंट होता है, इकनॉमी में फंक्शनिंग होती है, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो पाते हैं। अब कैपिटल मार्केट ये भी हेल्प करता है काफ़ी सारे जो लोगों के पास एक वेन्यू मिल जाता है इन्वेस्ट करने का, ज़्यादा रिटर्न्स पाने का। जो ट्रेडिशनल जो इन्वेस्टमेंट रूट्स हैं, चाहे जो एफडी हो गई या और कोई रूट्स हो गए, वो इतनी रिटर्न्स नहीं देते। तो ये कैपिटल मार्केट उनको हाई रिटर्न्स का एक नया एवेन्यू प्रदान करता है। तो इन्वेस्टर्स अपना फ़ंड इन्वेस्ट कर पाते हैं, बोरोवर्स को फ़ंड मिल जाता है। इस प्रकार से जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों फंक्शंस यहाँ पे फुलफ़िल करता है कैपिटल मार्केट। अब बात करते हैं कि कैपिटल मार्केट जो होता है डेवलपमेंट ऑफ इकनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इकनॉमी के डेवलपमेंट के लिए क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए होता है, मोबिलाइजेशन और सेविंग चाहिए होता है। तो बचतें, छोटी छोटी बचतें या जो बचतें आती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ के पास जाती हैं, वो कंपनीज़ क्या इन्वेस्ट करती हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेती हैं। ये सब तभी संभव हो पाता है जब काफ़ी बड़ा पूल फंड्स का मिले। तो कैपिटल मार्केट ये फैसिलिटेट करता है कि ये सभी एक्टिविटीज़ कैरी ऑन हो, उनके लिए प्रॉपर फंड्स मिले, वो अच्छे से डिप्लॉय हों। ये बहुत बड़ा सुख है कैपिटल मार्केट का। और इसीलिए इकनॉमी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, किसी देश के लिए जो मैसिव डेवलपमेंट चाहिए, उसको स्पीडी डेवलपमेंट चाहिए, तो एक साउंड कैपिटल मार्केट उसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट ज़रूरत होती है। अब इसको हम कह सकते हैं बैरोमीटर ऑफ इकनॉमिक ग्रोथ। कैपिटल मार्केट से, जैसे कि आप सुनते होंगे सेंसेक्स है, सेंसेक्स के ज़रिए हम पता लगाते हैं कि इकनॉमी किस तरफ जा रही है। तो कैपिटल मार्केट एक बताता है कि इकनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, उसके हिसाब से आप कैपिटल मार्केट की जो कई सारी रिपोर्ट्स हैं, एनालिसिस देख के गवर्नमेंट कई सारे फैसले ले पाती है, इन्वेस्टर्स को भी काफ़ी कुछ इसमें पता चलता है। तो इकनॉमी का एक मिरर होता है कैपिटल मार्केट। किसी देश के स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, वो उसकी दशा और दिशा बताते हैं आपको कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार से कार्य कर रही है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके डेवलपमेंट में कैपिटल मार्केट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके थ्रू वो फंड्स एक्वायर भी करते हैं, फंड इन्वेस्ट भी करते हैं। एक साउंड कैपिटल मार्केट एक एसेंशियल कंडीशन होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, और साउंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ज़रूरी होते हैं एक अच्छे कैपिटल मार्केट के लिए, मनी मार्केट के लिए। तो दोनों जब एक दूसरे की ज़रूरत बन जाते हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कैपिटल मार्केट के प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा देती है। और आप देखेंगे काफ़ी सारे जो स्टॉक मार्केट हैं, काफ़ी सारे इस प्रकार के जो इनिशिएटिव्स हैं, इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो एक दूसरे को ये प्रॉपरली सपोर्ट करते हैं। तो देश में वित्तीय संस्थाओं के विकास में भी पूंजी बाज़ार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब है एम्प्लॉयमेंट। कैपिटल मार्केट बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, जिसमें ब्रोकर्स डायरेक्टली एम्प्लॉय हो जाते हैं। जो भी लोग इससे जुड़े रहते हैं कैपिटल मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंजेस में फंक्शनिंग लेते हैं, उन सबको एम्प्लॉयमेंट भी प्रदान ये करता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, चाहे मनी मार्केट हो चाहे कैपिटल मार्केट हो, दोनों के विकास के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट ज़रूरी है। इसलिए दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं आजकल काफ़ी प्रमोट हो रहे हैं, तो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि कैपिटल मार्केट में लोगों की रुचि जाग रही है। तो ये भी आप देख सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट का मैंने आपको बता ही दिया। अब बात करते हैं फॉरेन कैपिटल की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक एक्सपेक्ट है इस सारी चीज़ का, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अगर किसी देश में इन्वेस्ट करना चाहें या आपको एफडीआई वगैरह चाहिए, तो इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट ज़रिया बनता है वो होता है कैपिटल मार्केट। एक जिस देश का साउंड कैपिटल मार्केट रहता है, वहाँ पे अच्छे से ट्रांसपेरेंसी है कैपिटल मार्केट की फंक्शनिंग में, फ्रॉड्स वगैरह नहीं होती, जहाँ पे अच्छा रेगुलेशन है, उस देश में आप देखेंगे कि हमेशा फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। जो विदेशी हैं, चाहे वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स का यूज़ करें, चाहे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स करें, एफडीआई है, यहाँ की कंपनीज़ को टेक ओवर करें, ये सब करने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। ये सब के लिए कैपिटल मार्केट की काफ़ी ज़रूरी होती। अब फॉरेन कैपिटल चाहिए होता है किसी भी देश के विकास के लिए, तो वो क्या है, कैपिटल मार्केट के थ्रू आपके देश में आ जाता है। और जब कैपिटल आता है तो सिर्फ कैपिटल ही नहीं आता, उसके साथ टेक्निकल नो हाउ होता है। तो जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के यानी कि एफडीआई के एडवांटेजेस हैं, वो सब एडवांटेजेस या सब आप मान सकते हैं कि एक प्रकार से कैपिटल मार्केट का रोल भी उन्हीं सभी एडवांटेजेस को फुलफ़िल करना है। तो आप देख सकते हैं कि कैपिटल मार्केट आपके देश के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए साउंड कैपिटल मार्केट ज़रूरी है, क्योंकि फंड्स या इन्वेस्टमेंट जो है वो एक सोर्स से दूसरे सोर्स में जाता है, और वो जो भी इन्वेस्टमेंट है वो डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होता है।
इकनॉमी का पूरा जो ग्रोथ है, जो स्केल है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश के कैपिटल मार्केट कितना स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे कितनी ट्रांसपेरेंसी है, वहाँ पे रेगुलेशन किस प्रकार का है, कितने एक्सचेंज है, कितने टाइप के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूमेंट्स हैं। अब इसको आगे हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। थैंक यू।